बापू परीक्षा केंद्र पर हुए गड़बड़ी की शिकायत के बाद बीपीएससी ने परीक्षा को रद्द कर दिया था। लेकिन छात्रों का मांग है कि पिछले कई दिनों से कि वो पूरी परीक्षा को ही बीपीएससी रद्द करे। लेकिन अब जिला प्रशासन और बीपीएससी ने पूरी तैयारी कर ली है कि बापू परिसर की रद्द हुई परीक्षा पटना के 22 परीक्षा केंद्रों पर 4 जनवरी को ली जाएगी। इसके लिए बीपीएससी और जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। बापू परिसर में 13 दिसंबर को हंगामे के बाद बीपीएससी परीक्षा रद्द हुई थी। अब यह परीक्षा शहर के 22 परीक्षा सेंटरों पर 4 जनवरी को होनी है। इसका समय दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक रखा गया है। परीक्षार्थियों को सुबह 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करना है, जो पिछले कई दिनों से उम्मीदवार डाउनलोड भी कर रहे हैं। परीक्षा अवधि के बीच परीक्षार्थी और वीक्षक कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। परीक्षा में 12,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी अवकाश कुमार ने प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों को कदाचार करने वाले पर कठोरतम कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। परीक्षा केंद्रों के केंद्राधीक्षक को छोड़कर किसी के पास मोबाइल फोन नहीं रहेंगे। आपको बता दें कि 24 जो मजिस्ट्रेट हैं वो भी तैयार किए गए हैं। कदाचार मुक्त परीक्षा और विधि व्यवस्था कायम रखने के लिए 24 स्टैटिक्स मजिस्ट्रेट, 22 जोनल मजिस्ट्रेट के अलावा 7 उड़नदस्ता दल की प्रतिनियुक्ति की गई है। इनके साथ पुलिस पदाधिकारियों के साथ सशस्त्र पुलिस बल को भी लगाया गया है। जिला नियंत्रण कक्ष में 14 मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो पल पल के अपडेट लेते रहेंगे। इधर बीपीएससी ने इस परीक्षा को लेकर सीधे तौर पे कई हिस्से में जांच करवाई। उसके बाद यह फैसला लिया कि बिहार के जो परीक्षा केंद्र है राजधानी पटना का बापू परीक्षा केंद्र, केवल उसी परीक्षा सेंटर पर गड़बड़ी की शिकायतें मिली थी, इस वजह से वो परीक्षा रद्द कर दी गई। इसके अलावा किसी दूसरे परीक्षा केंद्र से कहीं से कोई शिकायत नहीं मिली थी। पूरे बिहार में शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा हुई थी। यही वजह है कि बीपीएससी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी भी सूरत में बिहार के बाकी हिस्से में हुए परीक्षा को रद्द नहीं करेगी। जबकि बिहार में 13 दिसंबर के बाद से ही पटना में हजारों की संख्या में जो बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा के अभ्यर्थी हैं वो लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि बीपीएससी ने जो परीक्षा ली है उस पूरे परीक्षा में गड़बड़ी हुई है और पूरे बिहार की परीक्षा रद्द कर देनी होगी। लेकिन बीपीएससी ने छात्रों को सीधे तौर पे बता दिया है कि बीपीएससी में अगर कहीं कोई गड़बड़ी है तो लोग सबूत देंगे, तब बीपीएससी विचार कर सकती है। लेकिन पिछले कई दिनों से दिए गए वक्त के बावजूद ना कोई एविडेंस बीपीएससी को मुहैया कराया गया और ना ही कोई जानकारी दी गई, जिसके बाद बीपीएससी ने यह तय कर लिया कि परीक्षा में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी पटना के एक सेंटर को छोड़कर। लिहाजा पटना के एक सेंटर की परीक्षा रद्द करके उसे पुनः परीक्षा कराने के लिए 4 जनवरी की तारीख तय की गई थी। अब 4 जनवरी के पहले हजारों छात्र सड़क पर उतरे, पुलिस की बर्बर कार्रवाई उनके ऊपर हुई। उसके बाद कई राजनीतिक दल के नेता छात्रों के आंदोलन में कूद पड़े हैं और लगातार सरकार पर दबाव डालने के लिए अलग अलग जगहों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सरकार और जिला प्रशासन के साथ साथ बीपीएससी ने साफ कर दिया है, छात्रों को भड़काने वाले लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और बीपीएससी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं रहने की वजह से कोई भी परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी, केवल पटना के उस सेंटर को छोड़कर जहां हंगामा हुआ था। आपको बता दें कि हंगामा हुए सेंटर पर 12,000 परीक्षार्थियों के लिए जो जगह थी वो चयनित की गई थी। लिहाजा कुल 12,000 परीक्षार्थियों के लिए ही परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हालांकि पिछली बार की घटनाक्रम को देखते हुए जिला प्रशासन ने इस बार बापू परिसर सेंटर को परीक्षा सेंटर नहीं बनाया, बल्कि इसके अलावा 22 अलग अलग जगहों पर परीक्षा केंद्र बनाया है और इन तमाम जगहों पर पटना के जिला अधिकारी और एसपी ने बैठक करके पहले ही पूरी प्लानिंग कर ली है कि किस तरीके से इस बार कदाचार मुक्त परीक्षा कराई जाए, परीक्षा में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो। इसके लिए इस बार जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से परीक्षा देने आने वाले अभ्यर्थियों को जो है वो बारीकी से उनकी जांच की जाएगी। किसी भी हालात में परीक्षा केंद्र के अंदर कोई भी अभ्यर्थी मोबाइल फोन लेकर नहीं जाए, इस बात का
सीधे तौर पर ख्याल रखा गया है। अभ्यर्थियों को भी चेतावनी दे दी गई है। साथ ही साथ इस बार परीक्षा केंद्रों पर अलग से मजिस्ट्रेट की मॉनिटरिंग के साथ 7 उड़न दस्ता टीम भी बनाया गया है, जो समय समय पर सभी परीक्षा केंद्र पर जाकर मुआयना करेंगे और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर सीधे कंट्रोल रूम को सजग किया जाएगा। अब जिसकी मॉनिटरिंग जिला प्रशासन के साथ साथ बीपीएससी भी करेगा। आपको बता दें कि बीपीएससी की जो परीक्षा है वो सुबह जो है वो 9:30 बजे से परीक्षा सेंटर पे अभ्यर्थियों को प्रवेश दी जाएगी, जो 11 बजे तक चलेगी। हालांकि परीक्षा का जो समय है वो दोपहर 12 से 2 बजे तक रखी गई है। आपको बता दें कि एक ही पाली में यह परीक्षा ली जाएगी और इस परीक्षा में शामिल होने वाले 12,000 अभ्यर्थियों के लिए बीपीएससी के वेबसाइट पर जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड वहां से किया जा रहा है। हालांकि अब तक तकरीबन 6,000 से ज्यादा जो अभ्यर्थी है उन्होंने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है, जबकि हजारों छात्र पटना के अलग अलग जगहों पर धरना प्रदर्शन कर परीक्षा का बहिष्कार करने का ऐलान कर चुके हैं, जिसे लेकर बीपीएससी ने पूरी तैयारी कर ली है। बीपीएससी ने सख्त लहजे में अभ्यर्थियों को बता दिया है कि परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले छात्रों को किसी भी सूरत में आगे से परीक्षा देने की इजाजत नहीं दी जाएगी और इस परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले अभ्यर्थियों को सीधे तौर पर चेतावनी दी गई है कि वो परीक्षा केंद्र और उसके आसपास के इलाके में कहीं से भी कोई गड़बड़ी करते हुए दिखे तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बार जिला प्रशासन को सीधे तौर पर परीक्षा में शामिल होने के साथ साथ उसकी पूरी मॉनिटरिंग की जिम्मेवारी भी बीपीएससी ने दे दिया है। हालांकि इसके पहले भी बीपीएससी ने जिला प्रशासन को निगरानी और परीक्षा का संचालन कराने की जिम्मेवारी दी थी, लेकिन पटना के बापू परिसर में जो परीक्षा केंद्र था, यहाँ हजारों की संख्या में छात्रों ने लापरवाही और बदइंतजामी का जो आरोप लगाकर परीक्षा केंद्र पर जमकर हंगामा किया था। अभ्यर्थियों का कहना था कि 13 दिसंबर को जो परीक्षा ली गई थी उस परीक्षा के दौरान समय पर छात्रों को प्रश्न पत्र नहीं मुहैया कराया गया और जो प्रश्न पत्र मुहैया कराया गया था उसकी जो सील्ड थी वो खुली हुई थी। हालांकि ये तमाम चीजें जांच की रिपोर्ट में भी सामने आई। इसके बाद बीपीएससी ने यह फैसला किया कि यह परीक्षा रद्द कर दी जाएगी, यानी 13 दिसंबर को जो परीक्षा रद्द हुई थी वो परीक्षा अब 4 जनवरी को बीपीएससी कराने जा रही है। तो सभी छात्रों के लिए यह जानकारी काफी अहम है। पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर जिन अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र था, जिनका भी जो सेंटर पड़ा था, उन सभी लोगों की पूरी परीक्षा अब 4 दिसंबर को अलग अलग सेंटरों पर कराई जा रही है, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने काफी तैयारी की हुई है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट